एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल पूछा गया है कि भारत में एक हिंदू को तलाक लेने के लिए क्या आधार की आवश्यकता होती है। अच्छा सवाल है आपका और दुखदाई भी है। हालांकि तलाक देना या लेना दोनों ही सूरतों में पति या पत्नी के लिए बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा हो जाती है, परंतु कानून है और कानून की जानकारी आपने मांगी है तो मैं आपको बता दूं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 13 है जो विवाह विच्छेद और तलाक को परिभाषित करती है, बताती है कि आप किन परिस्थितियों में तलाक ले सकते हैं और किन में नहीं, और तलाक के लिए क्या आधार आपको लेने जरूरी होंगे। तो जनाब, आप पति हैं या पत्नी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप तलाक लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि मर्द और औरत के लिए कुछ ऐसे तलाक के आधार हैं जो दोनों ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे खास आधार हैं जो केवल महिलाएं ही इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी आपकी पत्नी को ही वो अधिकार है, पति को कोई उसका अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जो कॉमन अधिकार है जिनके ऊपर आमतौर पर तलाक की याचिका आप कोर्ट के अंदर पेश करते हैं, ये याचिका मैं आपको बता दूं कि आपसी रजामंदी से तलाक में नहीं काम आते आधार। ये कंटेस्टेड तलाक, यानी जब आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर तलाक लेना चाहते हैं तो आप क्या ऐसा आरोप लगाएंगे या क्या ऐसी बात आपको साबित करनी पड़ेगी कि कोर्ट आपको तलाक दे दे। तो मैं आपको कुछ बातों के बारे में, यानी कुछ आधारों के बारे में बता रहा हूं, और उन अधिकारों में से किसी भी एक आधार को साबित यदि आपने न्यायालय के अंदर कर दिया तो आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी जिसे बोलते हैं लड़के डाइवोर्स, मिल जाएगा। म्यूचुअल डाइवोर्स वो फर्क होता है, उसमें आप दोनों रजामंद होते हैं और उसमें जरूरी नहीं कि कोई आप आधार दे ही। आप केवल ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है या हमारे बीच में कोई परेशानी है, और क्या परेशानी हम बताना नहीं चाहते परंतु हम तलाक चाहते हैं, तो आपको तलाक मिल जाता है। वो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं धारा 13, यानी विवाह विच्छेद के लिए जो तलाक के आधार है उनके बारे में। तो ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि तलाक के किन आधारों के आधार पर आपको तलाक मिलेगा, आप साबित कैसे करेंगे और आप कैसे जानेंगे कि आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अनर्गल कोई भी आरोप लगा दें उससे आपको डिवोर्स नहीं मिलने वाला। डिवोर्स आपको जब भी मिलेगा जब आप कानून में लिखे हुए आधारों में से किसी एक आधार को कानूनी रूप से साबित करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विवाह विच्छेद यानी तलाक के लिए आपको किन आधारों को साबित करना पड़ता है। तो जनाब, पहला है कि यदि दूसरे पक्षकार ने, यानी आपके पति या पत्नी ने आपसे शादी करने के बाद किसी अन्य से अवैध संबंध यानी सहवास किया और उसका आपके पास प्रमाण है, तो आप तलाक ले सकते हैं। ये कानून में आपको पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार है कि दोनों में से किसी ने भी, पति या पत्नी ने, एक दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। क्रूरता का तात्पर्य है कि आपने किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सी क्रूरता है। जैसे माँ बाप की सेवा अगर आपकी पत्नी नहीं करती तो उसको भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्रूरता माना है। माँ बाप से अलग रहने को कह रही है, इसको भी क्रूरता माना है। इसी तरह से पत्नी के लिए भी, अगर आप पत्नी का ध्यान नहीं रखते या पत्नी के साथ मारपीट करते हैं या उसको तानाकशी करते हैं या उसकी एजुकेशन अगर वो करना चाहती है और उसको आप नहीं करने देना चाहते, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे क्रूरता गठित होती है। वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी व्यवहार दंपतियों में से कोई भी करता है तो ये भी एक तलाक का आपका आधार बनता है। तो ये जनाब दूसरा आधार था। तीसरा आधार है, जब आप तलाक की अर्जी लगा रहे हैं, यानी आप तलाक का मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, उससे पहले 2 साल तक आप लोग अलग रहे हो, आपके बीच में कोई सहवास ना हुआ हो, यानी आप सेपरेशन में रह रहे हो। ये सेपरेशन जरूरी नहीं है कि आप घरों से ही अलग रह रहे हैं। ये सेपरेशन एक छत के नीचे भी माना जा सकता है। हालांकि उसको साबित करना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, मगर फिर भी सेपरेशन है इसका आधार। यानी अगर आप 2 साल तक पति या पत्नी हैं और एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, और ये 2 साल की गणना जब से होगी जब आप डिवोर्स की पिटीशन डाल रहे हैं। अगर आप में डिजर्शन है तो बिल्कुल आप इस आधार के ऊपर तलाक डाल सकते हैं। ये तलाक का एक अच्छा आधार है। तीसरा आधार है साहब, अगर आपके पार्टनर ने, पति हो या वो पत्नी, उसने दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया हो, यानी हिंदू धर्म को त्याग दिया हो। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों पति पत्नी हिंदू थे,
आपका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था, परंतु शादी के उपरांत कोई भी एक पक्ष अगर हिंदू धर्म त्याग कर किसी अन्य धर्म में सम्मिलित हो जाता है तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वो आपको इस आधार के ऊपर तलाक दे सकता है। इससे अगला आधार है कि असाध्य रूप से किसी रोग से ग्रस्त हो। ये मानसिक रोग हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, या ऐसा रोग हो सकता है जो ठीक नहीं हो सकता, या ऐसा रोग जिससे आपके पार्टनर को गंभीर रोग होने की संभावना है, या आप दाम्पत्य जीवन के सुख से वंचित हो जाते हैं। ये मानसिक भी है या शारीरिक है या यौन संबंधों से संबंधित है, तब भी ये एक तलाक का आधार माना जाता है। इससे अगला आधार अगर आप आएंगे तो साहब वो आधार वही है जो आदमी लोग परेशान होने के ऊपर सोचते हैं कि साहब साधु बन जाए, संत बन जाए, सन्यासी बन जाए तो शायद हम इस दुनियावी जीवन से छुटकारा पा लें। तो बिल्कुल जनाब, ये आधार भी तलाक का कानून के अंदर उपलब्ध है। अगर कोई भी एक पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में शामिल होकर संसार का त्याग कर देता है तो दूसरे पार्टनर को यह अधिकार है कि वो उस आधार पर अपने पार्टनर से तलाक ले सकता है। इससे अगला आधार है कि साहब अगर आपका पार्टनर कहीं गायब हो गया और 7 वर्ष तक आपने उसके बारे में कहीं नहीं सुना या किसी परिचित ने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो ये मान लिया जाता है कि वह मृत हो गया है। और क्योंकि वो मृत हो गया है तो साहब आप तलाक की डिग्री लगाकर इस आधार पर तलाक ले सकते हैं कि साहब मेरा पार्टनर 7 साल से लापता है और उसको ना कहीं सुना गया ना देखा गया और पूरी संभावना है कि वो अब जीवित ना हो। तो इस आधार पर भी आपको तलाक मिल सकता है। इससे अगले आधार पर चलते हैं साहब। यदि आप दोनों पति पत्नी में से किसी ने भी जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक अलगाव की या न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करा ली है और अदालत ने आपको सेपरेट रहने के लिए आदेशित किया है और ऐसा रहते हुए आपके पास 1 वर्ष का समय बीत चुका है और इस 1 वर्ष के बीच में आप दोनों के मध्य में यदि सहवास नहीं हुआ है तो आप इस आधार पर भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। यह भी एक तलाक का आधार है। सेक्शन 9 के बारे में साहब आपने सुना होगा। सेक्शन 9 जहां दाम्पत्य जीवनों की पुनर्स्थापना के लिए आप मुकदमा लगाते हैं। अगर ऐसा मुकदमा दो पति या पत्नी दोनों में से किसी ने भी लगाया है और उसकी डिग्री पारित हो गई है और उसके पारित होने के 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि तक आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ आकर नहीं रहने लगे तो भी आप इस आधार पर तलाक की डिग्री ले सकते हैं, यानी आप तलाक प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी आपको तलाक के आधार बताएं ये दोनों पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इन आधारों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से तलाक ले सकता है। मगर कुछ ऐसे आधार हैं और वो खास आधार हैं जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है, पति को प्राप्त नहीं है। वो क्या है? पहला आधार है आपकी शादी के वक्त आप पहले से शादीशुदा थे या आपने अपनी पत्नी से शादी करने के बाद पुनः किसी महिला से विवाह कर लिया है और आपकी दोनों पत्नियां जीवित हैं तो आपकी पत्नी को ये अधिकार है कि वो इस आधार पर आपसे डिवोर्स ले सकती है। ये पहला आधार है। परंतु ये आधार लेने के लिए पत्नी जब तलाक ले रही है तो उसको ये साबित करना होगा कि आपकी दूसरी पत्नी तलाक की याचिका दायर करते वक्त जीवित है। यदि वह उस समय जीवित नहीं है तो यह आधार मान्य नहीं होगा, यह आधार नहीं लिया जा सकता। दूसरा आधार जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है वो यह है कि यदि पत्नी ये साबित कर दे कि आप विवाह के पश्चात यानी शादी के बाद से ही उसके साथ बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का अपराध कर रहे हैं तो वो इस आधार के ऊपर भी आपसे डिवोर्स ले सकती है। या गुदा मैथुन या पशुगमन से मेरा तात्पर्य है आप प्राकृतिक यौन संबंध अगर आप उसके साथ बना रहे हैं और इस बात को वो साबित कर देती है कोर्ट के अंदर तो वो आपसे सिर्फ इसी आधार के ऊपर डिवोर्स ले सकती है। एक और खास आधार जो पत्नी को प्राप्त है वो है कि हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 सीआरपीसी के अधीन कार्रवाई में जैसी स्थिति हो डिग्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिग्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से पक्षकारों में 1 वर्ष या उससे अधिक के समय तक सहवास नहीं हुआ है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आप पत्नी आपके ऊपर भरण पोषण के लिए 125 का वाद लाती है और यदि वो 1 वर्ष तक आपसे खर्चा प्राप्त कर रही है और इस 1 वर्ष के बीच में आप लोगों के बीच में कोई सहवास नहीं हुआ, कोई संबंध स्थापित नहीं हुए,
तो वो केवल इस आधार पर कि 125 सीआरपीसी का आपके ऊपर मुकदमा डाल रखा है या किसी अन्य एक्ट में वो आपसे भरण पोषण ले रही है और ये दिखाने के लिए साबित होता है कि वो आपसे अलग रह रही है और आपके बीच में कोई सहवास नहीं हुआ है, तो वो आपसे इस आधार पर तलाक ले सकते। एक और महत्वपूर्ण और आखिरी आधार जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है वो यह है कि यदि आपका विवाह किसी ऐसी स्त्री के साथ हुआ है जिसकी आयु 15 वर्ष से कम थी जिस समय आपका विवाह हुआ और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है, तो वह भी आपके खिलाफ तलाक का मुकदमा डाल सकती है और उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकती है। तो ये सभी आधार जो मैंने आपको बताए, जिसमें कुछ आधार सिर्फ पत्नी को प्राप्त हैं और कुछ आधार पति या पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, इन आधारों को ही आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स में या जिसे हम लड़के डाइवोर्स लेना कहते हैं उसमें साबित करना होता है। इसके अलावा आप कुछ भी बात बोलें वो सब इरेलीवेंट होती है। आप बोलते हैं कि पत्नी के पिताजी खराब थे, उसका भाई खराब था या आप कुछ भी क्यों ना आरोप लगाते हैं, वो सब आरोप जो है निराधार मिथ्या माने जाएंगे। केवल और केवल आपको जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में दिए गए आधार है उन आधारों में से किसी ना किसी एक आधार को, जितने मैंने आपको बताए हैं, आपको साबित करना होगा। आप वो आधार साबित करेंगे तो आपको डिवोर्स मिलेगा, अन्यथा आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। आप भले ही चाहे 10 साल मुकदमा लड़ते रहिए, आखिर में आपको डिवोर्स के मुकदमे में हार का सामना करना पड़ेगा और आपको डिवोर्स अदालत नहीं देगी जब तक कि आप कानून में लिखित आधारों में से किसी एक आधार को मैं सबूत साबित नहीं कर। तो उम्मीद है जनाब आपको डिवोर्स के सभी आधारों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अब अंत में आपसे अनुरोध करता हूँ, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सब कुछ ना कुछ तो जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार जी, धन्यवाद।